हेलो फ्रेंड। आज हम मैथमेटिक्स का लिनियर अलजेब्रा का फंक्शन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप का होता है और फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन के अंदर डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये जो फंक्शन का जो टॉपिक होता है वो कौन से स्टैंडर्ड में होता है। फंक्शन जो होता है वो 11th-12th स्टैंडर्ड से लेकर बीएससी, एमएससी डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जो डोमेन और कोडोमेन के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन ए टेंड्स टू बी। ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ए से बी पर है। यहाँ पर जो ए होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन। और जो बी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, को डोमेन। फंक्शन डोमेन से कोडोमेन के ऊपर जा रहा है। सपोज हमने डोमेन में से एक एलिमेंट लिया, सपोज एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो कहाँ से, एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने एक्स को ए में से ले लिया और सपोज वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये जो फंक्शन बनता है उसका उसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट जो एक्स है और वाई, दो एलिमेंट है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं वाई एफ एक्स की इमेज है। क्या? वाई इज इक्वल टू इमेज ऑफ एक्स। वाई क्या है, एक्स की इमेज है। और यहाँ पर जो एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्री इमेज ऑफ वाई। प्री इमेज ऑफ वाई, वाई को हम एक्स की इमेज बताएंगे। वाई एक्स की इमेज है और एक्स क्या है, प्री इमेज ऑफ वाई, वाई की प्री इमेज है। तो इसे बोलते हैं फंक्शन। यहाँ पर जो y एलिमेंट हमारा है वो कहाँ से, y एलिमेंट हमारा कोडोमेन से है और ये जो हमारा एलिमेंट है x वो कहाँ से, डोमेन से है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन के रिलेशन पर होता है। अब बात करनी है टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप का होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन फंक्शन तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन वन वन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं वन वन के लिए। इसकी जो डेफिनेशन है बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स टेंड्स टू वाई। फंक्शन क्या है, एक्स टेंड्स टू वाई। एक्स हमारा क्या डोमेन है। तो सपोज हमने डोमेन को डायग्राम कर लिया, ये हमारा एक्स है और यहाँ पर जो निकलता है वो हमारा वाई है, वाई कोडोमेन।
एक्स डोमेन है, वाई क्या है, कोडोमेन, लिख देते हैं डोमेन, यहां पर लिख देते हैं कोडोमेन। वन फंक्शन क्या बोलता है, वन फंक्शन का मतलब ये होता है अगर हमारे पास एस के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पर हम ए बी सी और डी, वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, डोमेन के सारे एलिमेंट की एक इमेज कोडोमेन के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी और 4 की इमेज डी। यहाँ पर खास समझिए इस बात को कि एक्स का डोमेन का एवरी एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज कोडोमेन के अंदर मिलेगी। ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से 4 निकाल देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर जो सी है वो 2 एलिमेंट 3 की भी इमेज है और 4 की भी इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 में सिर्फ इतना ही होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के पास होगी एंड ओनली वन इमेज। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। सपोज हम ऐसा कर लेते हैं, हमारे पास 1 2 एंड 3 है, यहाँ पर हमारे पास ए बी एंड सी है, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज बी डी। तो यहां पर जो फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 और 3 की इमेज क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट की इमेज, ओनली वन इमेज कोडोमेन के पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब बात करते हैं 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन लेते हैं, फंक्शन एफ ए टू बी, ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन, इससे टू बी है 1 1, एफ को 1 1 बोलेंगे इफ इमेज ऑफ एनी टू एलिमेंट, इमेज ऑफ एनी टू एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए। अगर हमने एक के पास से 2 एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है, आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट अंडर एफ, तो उन 2 एलिमेंट की जो इमेज निकलेगी एफ के अंदर वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, डिस्टिंक्ट होगी। तो 1 1 का मतलब यही होता है कि अगर हम कोडोमेन पास से 2 एलिमेंट लेते हैं और 2 एलिमेंट की इमेज निकालते हैं तो वो इमेज भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने x1 x2 लिए बिलोंग्स टू ए में से, अगर x1 x2 एक के अंदर है तो इफ x1 इज इक्वल टू x2, अगर x1 एंड x2 सेम है तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इनकी इमेज भी क्या होगी, इक्वल होगी। एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अगर हमारे पास जो हमने डोमेन में से 2 एलिमेंट लिए, अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो उनकी जो इमेज मिलेगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। अगर 2 एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी जो हमने इमेज निकाली वो इमेज भी इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए एंड बी है, ए इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन। अगर हम डोमेन में से 3 एलिमेंट लेते हैं, इन तीनों एलिमेंट की इमेज बी के पास है, अगर ए के 3 एलिमेंट सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो उनकी इमेज जो बी के पास है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी।
इसी को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन अथवा तो और इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो हमारा होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बता सकते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, वन वन फंक्शन के अंदर जो होता था उससे उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या होगा, f is said to be onto function if f of x is equal to y। सबसे पहले हम उसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक डोमेन है ए, हमारे पास एक कोडोमेन है बी। अगर यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है और कोडोमेन के पास जो एलिमेंट वो है ए बी एंड सी। 1 2 में क्या होता है, 1 2 के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इमेजिंग डोमेन, कोडोमेन के एवरी एलिमेंट, कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज डोमेन के पास होगी। सपोज हम लेते हैं ए की इमेज 2 है, बी की इमेज भी 2 है, सी की इमेज भी 2 है। सपोज हमें यहाँ पर ये क्या होगा, हमें यहाँ पर कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज डोमेन में मिलेगी। तो अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज डोमेन के पास होगी तो इसे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। इसे बता सकते हैं एफ ऑफ एच इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या होता है कि वाई एक्स की इमेज है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई। हमने यहाँ पर फंक्शन लिया, फंक्शन एक्स टू वाई। एक्स हमारा डोमेन है, वाई हमारा कोडोमेन है। अगर वाई के सारे एलिमेंट की इमेज एक्स के पास है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। कोडोमेन के सारी एलिमेंट की इमेज अगर डोमेन के पास है तो हम उसे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अब सपोज हम यहाँ पर डी कर लेते हैं डी, तो क्या फंक्शन ऑन टू होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर जो डी है उसके किसी भी डोमेन के एलिमेंट से इमेज नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है या कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बाकी नहीं रहता, इसका मतलब इसके डोमेन कोडोमेन के सारी एलिमेंट की इमेज डोमेन के पास होगी। अगर हम डी को इमेज कर दे 3 तो अब क्या हो गया, अब ये हो जाएगा फंक्शन ऑन टू। क्यों? इस सारे एलिमेंट की इमेज किसके पास है? डोमेन के पास है। इसका मतलब होगा कि फंक्शन जो है फंक्शन एक्स ए टू बी, तो ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। वर्णन में क्या होता था, वर्णन के अंदर डोमेन की इमेज को डोमेन में होगी, और में क्या होगा, को डोमेन की इमेज डोमेन के पास होगी। तो ये बनता है हमारा ऑन टू, इसे हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ 2x, सॉरी हमने 3x कर लीजिए, फंक्शन क्या है 3x है। अब हम बात करें इसकी डोमेन की, अगर इसके पास 1 2 3 एलिमेंट है तो जो कोडोमेन हमारे पास होगा तो इसको s बोल देते हैं, इसे हम y बोल देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर s की वैल्यू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। s की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। s की वैल्यू 3 रखेंगे क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 9। अब हम यहाँ पर 10 रख देते हैं, 10। सपोज यार 10 नहीं है तो फंक्शन ऑन टू बनेगा? यस, ऑन टू होता है। क्यों होता है? वो डोमेन में 3 एलिमेंट है, तीनों की इमेज डोमेन के पास है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है क्या है? ऑन टू है। अब सपोज हम यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं, 10। अब
जहाँ पर दो को डोमेन के अंदर एक एलिमेंट छूट रहा है, क्या हो रहा है, एक एलिमेंट छूट रहा है, इसकी हमें इमेज इसके अंदर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? एस की कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करने से आंसर 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4 किया तब तो 10 मिलेगा, 5 किया तो 15 मिलेगा। तो एस की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है हमारे पास तो यहाँ फंक्शन के अंदर पुट करने से हमें 10 मिले। तो ये फंक्शन जो क्या होगा, 1 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 10 की इमेज नहीं मिल रही है। अगर हम 10 को निकाल देंगे तब क्या बन जाएगा, उसकी इमेज मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 15 की इमेज मिलेगी, यस मिलेगी। क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। अगर हम 5 को यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 15। तो इसकी इमेज यहाँ पर मिल रही है। तो अभी फंक्शन फिर से क्या हो गया, 1 2 हो गया। तो 1 2 का कॉन्सेप्ट यही आता है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट है उसकी इमेज डोमेन के पास होनी चाहिए, इसे बोलते हैं 1 2। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर होता है हमारा, वो होता है इजेक्टिव फंक्शन। इजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं? जो फंक्शन 1 1 भी है एंड क्या है, 1 2 भी है। जो फंक्शन 1 1 भी होता है और क्या होता है, 1 2 भी होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इजेक्टिव फंक्शन। इफ एफ इज 1 1 एंड 1 2, एफ फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, 1 1 भी है और क्या है, 1 2 भी है। तो एफ इज कोड बिजेक्टिव फंक्शन। तो एफ क्या होगा, बिजेक्टिव फंक्शन होगा। अब ये बात समझते हैं कि 1 1 फंक्शन और 1 2 फंक्शन दोनों कैसे हो सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन एक्स टू वाई। अब हमें इसी फंक्शन को क्या बताना है, बिजेक्टिव बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो बिजेक्टिव बताने के लिए हमें फंक्शन को 1 1 एंड 1 2 बताना है। तो एक्स एंड वाई, डोमेन एंड कोडोमेन। यहाँ से एलिमेंट लेते हैं 2 4 एंड 6। यहाँ से सी डी और 1 1 का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डोमेन की एवरी एलिमेंट की इमेज को डोमेन के पास होगी। सपोज 2 की इमेज सी के पास, 4 की इमेज डी के पास, 6 की इमेज एफ के पास। एंड कोड 1 2 क्या होता है, को डोमेन के सारी एलिमेंट की इमेज क्या होगी, डोमेन के पास। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो उसके अंदर 2 की इमेज सी पर है, 4 की इमेज डी पर एंड 6 की इमेज एफ पर। तो यहाँ पर जो फंक्शन बनता है 1 1 तो होता है। 1 1 क्या होता है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट की एक इमेज को डोमेन के पास होगी। फंक्शन 1 1 तो है, फंक्शन है। प्लस क्या करना है, 1 2 भी करना है। 1 2 कैसे होगा, 1 2 में क्या होता था, 1 2 में होता था को डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज डोमेन के पास होगी। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सी के एलिमेंट डी के पास, डी 2 के पास, डी की एलिमेंट डी की इमेज 4 के पास, एफ की इमेज 6 के पास। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, 1 2 भी होगा। अगर फंक्शन 1 1 भी है 1 2 भी है तो क्या हो जाएगा, बिजेक्टिव फंक्शन। बिजेक्टिव फंक्शन। तो बिजेक्टिव में सिंपल है, उसको 1 1 करना है, क्या कर देना है, 1 2 कर देना है। अगर फंक्शन 1 1 भी है 1 2 भी है तो क्या हो जाएगा, बिजेक्टिव तो वैसे भी हो जाएगा। अब तीनों को कॉन्सेप्ट फिर से समझिए। 1 1 में क्या होता है, 1 2 में क्या होता है और बिजेक्टिव में क्या होता है। 1 1 के अंदर डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज को डोमेन के पास होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक कर लेते हैं, सपोज हम यहाँ से कुछ एलिमेंट लेते हैं
ए बी एंड सी। यहाँ से लेते हैं 1 2 एंड 3। ए की इमेज 1 के पास, 2 की इमेज, बी की इमेज 2 के पास, सी की इमेज 3 के पास। ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसे करें 1 2 एंड 3, ए बी सी। 1 की इमेज 2 एलिमेंट, 1 की इमेज 2 के पास, 2 की इमेज ए के पास, 2 की इमेज सी के पास। यहाँ पर देखिए ए फंक्शन 1 1 है, ए फंक्शन 1 2 है। यहाँ पर ए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 2 की 2 इमेज मिल रही है। कितनी मिल रही है? 2 इमेज, बी एंड सी। 1 1 में क्या होता है? एक एलिमेंट की इमेज एक के एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 के एक इमेज है, 2 के 2 इमेज है। तो यहाँ पर जो फंक्शन 1 2 तो होगा। 1 2 क्यों होगा? कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है। तो फंक्शन क्या है? 1 2 तो है, लेकिन क्या है? 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं होगा। ये 1 1 है और क्या है? 1 2 भी होगा। अगर हम यहाँ से 3 को निकाल दें तो भी क्या हो जाएगा? फंक्शन 1 1 तो होगा ही। अब बात करते हैं 1 2 और 1 1 की, बिजेक्टिव की। तो बिजेक्टिव में क्या होता है? इसे हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 एंड 3, ए बी सी डी। 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज बी पर, 3 की इमेज सी पर। ए फंक्शन 1 1 है, 1 1 तो है, लेकिन 1 2 नहीं होगा। 1 2 क्यों नहीं होगा? कि डी की इमेज नहीं मिल रही है, तो 1 2 नहीं होगा। अगर ये 1 1 है, 1 2 नहीं है, तो ये फंक्शन बिजेक्टिव भी नहीं होगा। अगर हम इसको बिजेक्टिव बताना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले 1 1 बताना होगा, फिर हमें उसे 1 2 भी बताना होगा। तो यहाँ पर इसे 1 2 बताने के लिए हमें एलिमेंट 4 लेना पड़ेगा, जिसकी इमेज क्या होगी? डी होगी। अब क्या हो जाएगा? 1 1 तो है, प्लस क्या है? 1 2 भी होगा। इस तरीके से हमारे पास फंक्शन के टाइप होते हैं, 1 1 होता है, 1 2 होता है, एंड बिजेक्टिव फंक्शन भी होता है। इस तरीके से हम इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर अगर डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए।